बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था। आपका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और इस हाल में अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश की और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सारा माल बर्बाद हो गया और आप फ़कीर हो गए। ऐसे बीमार हुए कि चलने फिरने से माजूर हो गए और आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको छोड़ गए। सिर्फ आपकी बीवी ने इस वक्त आपका साथ दिया। हत्ता कि आपके दो भाई थे और वो भी ये कहते थे कि शायद अयूब ने कोई ऐसा कबीरा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी अल्लाह पाक ने अभी तक इसे नहीं दी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के दो भाई थे। वो दोनों एक दिन आपके पास आए तो आपके ज़ख्मों की बू की वजह से करीब ना आ सके और वो ज़रा दूर खड़े हो गए। और फिर एक ने दूसरे से कहा कि अगर अल्लाह ताला अयूब अलैहिस्सलाम में कोई भलाई और खैर जानता तो इसको इस तरह अमराज में मुब्तला ना करता। इस बात से हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को इस कदर तकलीफ़ हुई कि पहले कभी किसी से ना हुई। चनाचा आपने फ़ौरन बारगाह रब्बिल इज़्ज़त में दस्ते इल्तिजा बुलंद किए कि ए अल्लाह, तुझे इल्म है कि जिसने कभी कोई रात सैर होकर नहीं गुजारी और मैं जानता हूँ कि भूखे का क्या मर्तबा है, तू मेरी तस्दीक कर। आसमान से तस्दीक हुई जिसे दोनों भाइयों ने सुना। फिर फरमाया कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे पास कभी दो कमीज़ नहीं रहीं और मैं मुफलस का मर्तबा जानता हूँ, तू मेरी तस्दीक फरमा। फिर आसमान से तस्दीक हुई और दोनों भाइयों ने सुना। फिर कहा कि ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त का वास्ता, और ये कहते हुए सजदे में गिर पड़े और फरियादो इल्तिजा करते रहे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की सख्त तरीन आजमाइशों को एक तवील अरसा गुजर चुका था और इस अरसे में दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐज़ा मुसीबत और परेशानी इनसे सब्र शुक्र के कलमात ना छुड़वा सकी। और बिलआखिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और इनसे कहा कि ज़मीन पर पैर मारो, जिससे एक चश्मा जारी हो गया और इस चश्मे का पानी पीने से अंदरूनी बीमारियां और गुस्ल करने से ज़ाहरी बीमारियां दूर हो गईं। और बाज़ का ख्याल है कि ये दो चश्मे थे, एक से गुस्ल फरमाया और दूसरे से पानी पिया। लेकिन कुरान के अल्फाज से पहली बात की तायद होती है, यानी कि एक ही चश्मा था। और इसी तरह बाज़ उलमा कहते हैं कि पहला कुंबा जो बतौर आजमाइश हलाक कर दिया गया था, इसे ज़िंदा कर दिया गया और इसके मसल मज़ीद कुंबा अता कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी मुस्तंद ज़रिए से साबित नहीं। नाज़रीन, अरशाद बारिक ताला है कि हमारे बंदे अयूब का भी जिक्र करो, जबकि इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया, तो हमने कहा कि अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है, और हमने इसे इसका पूरा कुंबा अता फरमाया, और बेशक अक्ल वालों के लिए खुली निशानियां हैं। अल्लामा इब्ने कसीर तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते थे तो इनकी अहलिया इनका हाथ पकड़कर ले जाती थी, और एक दिन वो देर से आईं तो इसी दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अपना पाँव मारो, ये ठंडे और मीठे पानी का चश्मा तुम्हारे नहाने और पीने के लिए है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम देर तक इस पानी से नहाते रहे और पानी जिस्म पर पड़ता जाता था और तवानाई आती जाती थी, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने इब्बास की रवायत नकल की है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से एक जोड़ा भिजवाया था, जिसे पहनकर और अपनी जगह से हटकर एक तरफ बैठ गए। इतने में इनकी अहलिया तशरीफ़ लाईं और इन्हें पहचान न सकी। इन्होंने आप ही से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफ़तज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही अयूब हूँ। इन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अयूब हूँ, मेरे परवरदिगार ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। बीमारी के अयाम में खिदमत गुजार अहलिया ने तबीब के भेस में आए शैतान से इलाज की दरख्वास्त की थी। इस बात पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया से नाराज़ हो गए थे और इन्होंने अहलिया को 100 कूड़े मारने की कसम खा ली थी। जब सेहतयाब हुए तो एक तरफ सआदतमंद खिदमत गुजार बीवी थी तो दूसरी तरफ कसम भी पूरी करनी थी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की परेशानी दूर करने के लिए कुरान करीम में अरशाद फरमाया, और अपने हाथ में तिनकों का एक मीठा झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ न कर। सच तो ये है कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया। वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रिगवत रखने वाला था। अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी को
ان کی جوانی کو واپس لوٹا دیا تھا بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھیں۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بچے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشل راہ بن گیا۔ پروردگار نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھائیں تو ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئیں۔ وہ پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور ان کی اس تکلیف دہ آزمائش سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب فرمایا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔